एंड रिटायरमेंट में हम लोगों ने क्वेश्चन किए थे कुछ, और हम लोग कर रहे थे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। आगे बढ़ता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के ऊपर। एम एन एंड ओ तीन पार्टनर आपको दिए हुए हैं, नहीं, ए बी सी पार्टनर्स हैं, रेशियो है 3:2:1। बी रिटायर कर जाता है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ए एंड सी के बीच में 2:1। तो आपको ओल्ड रेशियो दे दी, आपको न्यू रेशियो दे दी। फर्म की जो गुडविल है वो वैल्यूड है 90,000, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। आंसर नंबर 10। आंसर नंबर 10 जर्नल पास करेंगे हम लोग, लेकिन इससे पहले जर्नल पास करें हमें वर्किंग नोट में आके सबसे पहले तो गेनिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी। क्या फॉर्मूला बताया था आप लोगों को गेनिंग शेयर का? मैंने न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। अब आपके पार्टनर जो थे वो ए और सी बचा है, बी रिटायर हो चुका है। ए एंड सी, ए का न्यू शेयर 2:1, 2/3, 1/3। बी का हो गया, अब ओल्ड था 3/6 एंड 1/6। सॉल्व कीजिए, 1/6, 1/6, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आ जाएगी आपके पास? 1:1। वर्किंग नोट नंबर 2, 20। सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो छोड़ने गेनिंग रेशियो है। तो गेनिंग ही लिखा है मैंने भी। ओके सर। ध्यान दीजिए प्लीज, होमवर्क तो भेज नहीं रहे हो, गलतियां निकालवा लो बस टीचरों की। सर कर लिया सर, ओपा कर लिया। ठीक है भाई, 20 शेयर ऑफ गुडविल। अब टोटल गुडविल कितनी थी आपकी? फर्म की टोटल गुडविल आपको गिवन है 90,000। बी का शेयर 2/6, 90,000 इंटू 2/6, 15, 15 दूनी 30, 30,000 आ गया। अब इस 30,000 को 1:1 ए और सी में कर देंगे, क्या एंट्री बनेगी? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट 30,000। रिमेनिंग 2 रिटायरिंग हो गया 15,000, 15,000 बीइंग गुडविल एडजस्टेड। नोट कीजिए प्लीज, कोई डाउट है तो पूछिए। अब कौन गायब है? दिशा। सर आप जैसे 2 वर्किंग नोट बना दो, मैं तो एक में ही कर देता हूँ, कोई दिक्कत है सर उसमें? सर 2 बनाओ अलग अलग, हर वर्किंग नोट का अपना एक नाम है।
हो गया। ठीक है जी। कहीं वहां से देख। हो गया किशोर? सर क्वेश्चन नंबर 11 करके दीजिए फटाफट से। इलेवन ट्राई कीजिए फटाफट। सर हो गया। हो गया सबका? और इसमें रवि ने सेक्रीफाइस नहीं किया ना? मेरे को आइडिया नहीं है सर। यस सर डन। आंसर नंबर 11। क्या जर्नल हुई है? जर्नल बताओ जिन्होंने कर लिया। Naresh capital account debit, Yogesh capital account debit to Mukesh capital account. 15,000 और मुकेश का 30,000। दोबारा बताओ, इतनी जल्दी बता दिया आपने। नरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, योगेश कैपिटल अकाउंट डेबिट योगेश कैपिटल अकाउंट डेबिट to मुकेश capital account। टू मुकेश कैपिटल अकाउंट। यही है सबका? यस सर। यस सर। आंसर नंबर 12 करेंगे। आंसर नंबर 12 करो, फिर फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे हम लोग। रिटायरमेंट में कितनी क्लासेस लगेंगे पूरा कंप्लीट होने में? सर 3 क्लास। चेक नहीं किया टेस्ट संडे को लेते हैं दोबारा बढ़िया से। सर फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट का प्लस Admission का एडमिशन का। एडमिशन का लेते हैं अभी पहले एक बार। इस संडे को एडमिशन का टेस्ट करते हैं। सर नेक्स्ट संडे कर दो सर, यूटी चल रहे हैं। सर इस संडे सर डाउट्स ले लो सर एडमिशन के। एडमिशन के डाउट्स हैं अभी भी? चलो पहले तो 12th क्वेश्चन करो ये फटाफट, मैं वेट कर रहा हूँ।
और 5:3 है एनपीएस का और गेनिंग शेयर है 1:1:1। गेनिंग शेयर तो 1:1 है। एनपीएसआर निकाली किसी ने? मेरी 5:3 आ रही है। 5:3. ठीक है। बी पार्ट। सर एक बार न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल के बता दो। और मत भेजो होमवर्क। सर जो गुडविल होती है वो हम गेनिंग रेशियो से करते हैं, गेनिंग शेयर से। गेनिंग रेशियो में डिवाइड करते हैं। ठीक है सर। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पुराने पार्टनर्स हैं ABC 4/8, 3/8, 1/8। कौन रिटायर हो गया? ए रिटायर हो गया। गेनिंग रेशियो आपको गिवन है 1:1, यानी ए का शेयर जो है वो बी और सी आपस में ले लेंगे गेनिंग रेशियो में, तो गेनिंग शेयर आ जाएगा आपके पास। ए की बात करते हैं, सॉरी बी की बात करते हैं। ए का शेयर हाफ चला जाएगा बी के पास। ए का शेयर हाफ चला जाएगा सी के पास। 4/16, 4/16। आप न्यू शेयर निकालेंगे ओल्ड प्लस गेनिंग। बी का ओल्ड 3/8 प्लस 4/16, सी का ओल्ड प्लस 4/16, NBSR 10:6, 5:3। बताओ। सर बी पार्ट भी हो गया। मेरा भी हो गया। बी पार्ट में आपको गुडविल फर्म की दी हुई है और आपको रिकॉर्ड करनी है गुडविल। ए का शेयर देख लो कितना है। 1/2 88,000 गुडविल आ जाएगी। बी पार्ट जर्नल रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स। बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। कितनी गुडविल आएगी इसकी? टोटल 8,000। 4,000 होएगी डेबिट और 8,000। लो जी, कंप्लीट है यहाँ तक। यस सर। आगे बढ़ सकता हूँ? यस रिटायरमेंट में आप प्रिपरेशन करते हैं जब फाइनल अकाउंट की, एट द। सर आपकी बुक में तो इस चैप्टर के बड़े कम क्वेश्चन दे रखे हैं, पीएस में तो सर बहुत सारे दे रखे हैं। ऐसे तो मेरी बुक में एडमिशन से कंपेयर करोगे तो भी कम मिलेंगे। मेरी बुक में एडमिशन के कितने क्वेश्चन थे? 60 हाफ से भी कम क्वेश्चन रहते हैं सर मेरी बुक में। लेकिन उसमें कंसेप्ट लगभग सारे कवर हो जाते हैं। 52 क्वेश्चन थे हाँ, और उसमें सर 70 प्लस। 70 नहीं, ज्यादा 70 प्लस कह रहा हूँ भाई। 70 प्लस तो मान लो 90s में, तो ऐसे थोड़ी 70 प्लस बोल दोगे उसको।
सर 92 सर 92 थे। 92 क्वेश्चन थे भाई। ऐसे इसमें भी रिटायरमेंट में इतने ज़्यादा नहीं होंगे, 50-60 क्वेश्चन होंगे। तो हमने 8 20 थे। हमने 20-22 दे दिए सर, वही रेशो चलती रहेगी। अब आप सुनो मेरी बात, कट जाए ना फिर। अब जब हम रिटायरमेंट पे चलेंगे, साथ साथ होमवर्क करोगे, सारा कंसेप्ट कवर हो जाएगा। रिटायरमेंट में बहुत ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है, ये आप अब तक समझ चुके होंगे अपने एनपीएसआर को देखकर और गुडविल के ट्रीटमेंट को देखकर। एडमिशन के मुकाबले तो कंसेप्ट ही बहुत कम है इसमें। फाइनल अकाउंट की प्रिपरेशन में क्या कोई चेंजेस आएगा? नहीं सर, वही जो हम लोग बनाते थे वही चलेगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, सब कुछ वही चलेगा जो पहले आपके पास चल रहा था। मैं क्वेश्चन देख रहा हूं इसके पास आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 13, ABC 3 पार्टनर है, रेशियो है 1/2, 1/3 और 1/6। इसको करो, क्या रेशियो बैठेगी? इसके नीचे 2 है, इसके नीचे 3 है, इसके नीचे 6 है, तो 2 को 6 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करूंगा? 3 से। 3 को 6 to 6 2 is बनाने के लिए 1. 2 and 1। ये क्लियर है सबको? ईशा? यस Yes, sir. ठीक है जी। बैलेंस शीट आपके सामने है। क्रेडिटर, रिजर्व्स, ईपीएफ, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें आपका प्रॉफिट एंड लॉस डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट होगा, और अगर वर्कमैन कंपनसेशन पे कोई एडजस्टमेंट नहीं हुई तो ये भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो देख लेंगे हम लोग। कैपिटल अकाउंट दी हुई है, और कैश, डेटर, ट्रेडमार्क, मशीनरी, लूज टूल, बिल्डिंग। बी रिटायर्स, बी की रिटायरमेंट हो गई। गुडविल ऑफ द फर्म टू बी वैल्यूड एट ₹18,000, फर्म की गुडविल 18,000 है। बीज शेयर ऑफ द सेम, बी रिटायर हो रहा है, उसके शेयर की जो भी गुडविल होगी वो एडजस्ट हो जाएगी। ए एंड सी में हु आर गोइंग टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट, तो ये 3 रेशियो क्या है, 1 क्या है? सर एनपीएसआर। ये आपकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, तो आपको गेनिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी। इसके बाद आपको कुछ ना कुछ रिवैल्यूएशन दी होंगी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी इंक्रीज बाय ₹1950। ट्रेडमार्क इज वैल्यूलेस। आउट ऑफ इंश्योरेंस विच वाज डेबिटेड टू पीएनएल ₹1500 इज कैरी फॉरवर्ड। ये अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस का क्या मतलब होता है? रिवैल्यूएशन में कटेंगे और बैलेंस शीट में एडवांस, एडवांस। सर ट्रीटमेंट नहीं पूछ रहा था मैं। मतलब क्या होता है इसका? एडवांस इंश्योरेंस। ध्यान रखना, अनएक्सपायर्ड का मतलब एडवांस। मशीनरी एंड लूज टूल आर टू बी वैल्यूड एट 10% लेस देन देयर बुक वैल्यू, तो 10% से कम करना है। एडजस्टमेंट टू बी मेड टू रेक्टिफाई द मिस्टेक, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको एडजस्टमेंट करनी है, कुछ रेक्टिफाई करनी है आपको मिस्टेक। क्या मिस्टेक रेक्टिफाई करनी है? बी वॉज क्रेडिटेड इन एक्सेस बाय ₹810। बी जो है वो ज़्यादा क्रेडिट हो गया 810 से, जबकि ए और सी ज़्यादा डेबिट हो गए 420 और 390 से। तो जो ज़्यादा क्रेडिट हो गया उसको डेबिट कर दो, जो ज़्यादा डेबिट हो गया उसको क्रेडिट कर दो, सिंपल सी बात है। A liability of ₹4,000 for workman compensation is to be created further। और आपको लाइबिलिटी क्रिएट करनी है 4,000 की वर्कमैन कॉम्पनसेशन की। लास्ट वाली एडजस्टमेंट कहता है हाफ ऑफ बैलेंस ऑफ बी टू बी पेड इमीडिएटली। कहता है जो भी बी कौन है? जो रिटायर हो रहा है, तो जो रिटायर हो रहा है हम उसकी पेमेंट करेंगे, तो जितनी भी उसकी पेमेंट बनती है उस पेमेंट का हाफ हम उसको तुरंत पे कर देंगे इमीडिएटली बाय चेक, एंड बैलेंस इज टू बी ट्रीटेड एज लोन। बाकी हम ये मान लेंगे कि हमने यानी फर्म ने उससे लोन लिया हुआ है 6% के इंटरेस्ट के रेट पर। चलिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज में किसी को कोई दिक्कत हो किसी पॉइंट में तो बता दो। सर ये जो 6th वाला पॉइंट है इसमें सर रिवैल्यूएशन में क्रेडिट डेबिट भी करेंगे? नहीं सर, सिर्फ पार्टनर पार्टनर्स कैपिटल में में? करेंगे। सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल में इम्पैक्ट आएगा इसका। तो डबल इम्पैक्ट होता है। हाँ, पार्टनर्स में ही हो जाएगा डेबिट क्रेडिट में। रिवैल्यूएशन अकाउंट, particulars, amount
particulars amount, partners capital account, particulars A, B, C, A, B, C। सर बीच ऑफ रिटायर ही हो रहा है तो फिर उसके पार्टनर्स कैपिटल में नेम क्यों आ रहा है? क्योंकि जितना उसका फाइनल बैलेंस बनेगा वो तो यहीं से निकलेगा ना कि हमें कितना उसको देना है, तो वो तो तभी निकलेगा जब मैं उसका फाइनल कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा। लास्ट बैलेंस शीट, लाइबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट, ठीक है जी। प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले रिवैल्यूएशन से शुरुआत करेंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी इंक्रीज बाय ₹1950। आपको प्रोविजन को इंक्रीज करना है बाय ₹1950। प्रोविजन है कितना आपके पास? 500। उस 500 में 1950 प्लस कर दो। तो यहाँ पर आपका प्रोविजन इंक्रीज हुआ, आपके लिए नुकसान है। आप डेबिट में लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 1950। इधर आप लिखेंगे डेटर्स 16,000 लेस कर देंगे प्रोविजन, पहले से था 500, 1950 से बढ़ाना है तो अब नया प्रोविजन है 2450। ये बचा आपके पास 13,550। रिवैल्यूएशन तो वैसे ही चलेगा जैसे आप लोग पहले करते थे। एडमिशन में ट्रेडमार्क इज वैल्यूलेस, यानी ट्रेडमार्क की वैल्यू 0 हो गई, तो 2000 से आपका ट्रेडमार्क खत्म हो गया। मैं यहाँ लिख रहा हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। टू ट्रेडमार्क 2000, ट्रेडमार्क की वैल्यू 0 हो गई। आउट ऑफ इंश्योरेंस, आपने पीएनएल में कुछ अमाउंट इंश्योरेंस का डेबिट किया होगा, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, जो भी किया होगा, उसमें से आउट ऑफ दैट ₹1500 इज कैरी फॉरवर्ड एज अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। अब 1500 आपने डेबिट किया होगा लेकिन वो इस साल का आपका खर्चा नहीं है, तो आप वापिस अपनी इनकम बढ़ा लो, यानी खर्चा कम कर लिया एक तरीके से आपने, और उसे आपने अपना एसेट क्रिएट कर लिया। 1500 डन। मशीनरी और लूज टूल को 10% से कम करना है। मशीनरी 8,000 है, 10% से कम कर दो। तो ये बचेगा आपके पास 7,200। लूज टूल्स 4,000 है, उसको भी 10% से कम कर लो। डेप्रिसिएशन नहीं है सर है नहीं, मैंने मान ली, दोनों आपके फिक्स्ड एसेट के पार्ट है। मैंने नहीं मानी, कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं कोई दिक्कत नहीं। टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, टू डेप्रिसिएशन ऑन
लूज टूल्स। एडजस्टमेंट वाली एंट्री को भी छोड़ रहा हूं मैं। और ये आपका वर्कमैन कंपनसेशन फंड इंक्रीज करना है 4000 से। पहले से कितना है 20,000, 20 प्लस 4000 से इंक्रीज कर दो। वर्कमैन कंपनसेशन फंड 4000 से इंक्रीज कर दो। वर्कमैन कंपनसेशन फंड अब कितना हो जाएगा ये 24,000। बस ये लास्ट वाली एंट्री तो इससे रिलेट करती नहीं है आपकी। तो एक बार हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट को बंद कर लेते हैं पहले फटाफट से। देखते हैं कितने का आपका नुकसान हो रहा है। ये तो साफ नज़र आ रहा है कि नुकसान ही होगा। 1950, 2000, 800, 400, 4000, 9150 माइनस 1500, 7650 का आपका लॉस आ गया। बैलेंसिंग फिगर रेशियो क्या थी तीनों की 3:1। A, B, C 1275, 2550, 3825। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 3825, 2550, 1275। अब पार्टनर्स कैपिटल की स्टार्टिंग हो गई है। ओपनिंग बैलेंस बीडी कितना कितना है 50, 50, 60, 50, 50, 60। और कोई डिस्ट्रीब्यूट होने वाला आइटम रिजर्व होगा 12,000 से। बाय रिजर्व 12,000 को डिवाइड करो 3:2:1 में। एक यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आ रहा है 14,500 डिवाइडेड बाय 6, 2417, 4833, 7250। ये भी हो गया जी। और कोई ऐसा आइटम जो आपको लगता हो? नहीं, और कुछ नहीं है ऐसा। अब एक तो ये एडजस्टमेंट थी, इसको कर लो जरा। क्या गलती है इसमें? ज्यादा क्रेडिट कौन हुआ है? देखो बताओ भाई। सर बी हुआ है बी 810 से। बी जो है वो ज्यादा से क्रेडिट हो गया, तो बी को क्या कर दिया जाएगा? अकाउंट डेबिट। ए और सी जो है वो डेबिट हो गए थे ज्यादा, टू ए's कैपिटल अकाउंट टू सी's कैपिटल अकाउंट। 420, 390, 420, 390। सारे एंट्री करनी जरूरी है। जी हाँ बिल्कुल। अब इसकी पोस्टिंग कैसे करोगे? पोस्टिंग बताओ। सर बी में डेबिट कर देंगे 800। सर बी में एक साथ डेबिट नहीं होगा ना, ऐसे डेबिट होगा। A to B. टू ए's कैपिटल टू सी's कैपिटल। और ए और सी को क्रेडिट करेंगे तो नाम आ जाएगा बाय बीस कैपिटल अकाउंट। जी बिल्कुल सही जवाब। ये मेरा एक पोस्टिंग हो गई।
अब आ जाओ पहले वाली पे, फर्म की गुडविल वैल्यू 18,000, न्यू रेशियो गिवन है, तो पहले गेनिंग रेशियो करेंगे और गुडविल की एंट्री करेंगे। वर्किंग नोट नंबर 2, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एंड कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। सर ऐसे वर्किंग नोट की हेडिंग भी देनी होगी? सर बिल्कुल देनी होगी, हर वर्किंग नोट का अपनी एक हेडिंग है, अपना एक नाम है, वो आपको देना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे दिया रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, कि आप उसमें करने क्या वाले हो, इसी को प्रेजेंटेशन कहा गया है अकाउंट्स में। अब गेनिंग शेयर निकालो भाई, न्यू माइनस ओल्ड, ए एंड सी, ए का न्यू 3/4 एंड 1/4, ओल्ड याद है किसी को? 2:1. जी, यानी 3/6 एंड 1/6 हो गया। 12 एलसीएम लिया जा सकता है, 9, 6, 3/12, 1/12। एक बार प्लीज 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 चेक कर लेना कहीं ये गलत तो नहीं लिखा मैंने। और 1/12 गलत है क्या? नहीं सर ठीक है। मैं सच्ची में पूछ रहा हूँ, गलती हो सकती है। 18,000 फर्म की गुडविल है, उसमें बी का क्या शेयर था? 2/6. कितना हो गया ये? क्या एंट्री करोगे? एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, Is capital to B cap. सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। डिंग डिंग डिंग। 3:1, 4,500 एंड 1,500। क्या एंट्री करोगे? ए और सी को डेबिट किया जाएगा, ए एंड सी को डेबिट किया जाएगा टू बीज कैपिटल, बी को क्रेडिट किया जाएगा बाय एज कैपिटल बाय सीज कैपिटल। डन। अब सारी एंट्री हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है। अब मुझे लास्ट में कहता है बी को जितना भी अमाउंट है ना उसका हाफ पे करना है चेक से। तो पहले बी का ही अमाउंट निकाल लो जरा। बी का जो भी अमाउंट बनेगा उसका हाफ पे किया जाएगा चेक से और बाकी हाफ को लोन बनाया जाएगा। सर ये समझ में नहीं आया। सर बी रिटायर हो रहा है, यस सर। तो बी का एक बैलेंस आएगा निकल कर जो कि बी को मिलना चाहिए। यस सर। तो जो उसका बैलेंस आएगा वो पूरा उसको पे बैक नहीं हो रहा, फर्म उसको हाफ पे कर रही है और बाकी आधा अभी हम उसको नहीं दे रहे, अपने पास रखेंगे, बाद में देंगे, अभी हम उसको एज अ लोन मानेंगे। चलिए एडजस्टमेंट है क्या? सर कह सकते हो एडजस्टमेंट है, वैसे तो ये सारी एडजस्टमेंट है, ये जितनी भी नजर आ रही है। 50 + 4 54 + 4833। देखो मैं क्रेडिट साइड का टोटल कर रहा हूँ, 30,736 आते हैं। मैं क्रेडिट साइड का टोटल कर रहा हूँ। मेरे पास आ गया 64833, इसमें से माइनस कर दो 2550, माइनस कर दो 420, माइनस कर दो 390, 61473, 61473, 61473। अब ये जो 61473 आया है इसको मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर दूंगा।
एक मेरे पास पॉइंट में आ रहा है, मैं राउंड ऑफ करूंगा 30736। बताओ भाई क्या डाउट है इसको, इसमें किसी को? जो भी बी का बैलेंस बनता था वो हमने दो हिस्सों में बांट दिया, आधा उसको पे कर दिया जाएगा, आधा उसका लोन मान लिया जाएगा। ए और सी तो आगे कंटिन्यू करेंगे, तो उनका हम लोग बैलेंस सीडी निकालेंगे। ए और सी का, ए का देख लो 50 और 6 56, 7250 420 63670 माइनस 3825 माइनस 4500 55। सर ये 2 बैंक की जगह कैश भी लिख सकते हैं ना? सर उसने बोला है आपने चेक से पे किया है। नहीं, अगर कुछ बोला ना हो तो फिर तो आप लिख ही सकते हैं सर। सी का निकाल रहा हूँ 60 + 2 2417 390 64807 माइनस 1275 माइनस 1500। अब ये दोनों की जो कैपिटल है आप यहां पे लिख देंगे, कैपिटल अकाउंट ए का एंड सी का 55345 62032 117 377 और बी का जो लोन है वो आ जाएगा आपके पास यहाँ पर 30736। अब चेक करो लाइबिलिटी में क्या क्या रह गया जो कि आपको लिखना चाहिए। ईपीएफ 10,000, क्रेडिटर 15,000, क्रेडिटर 15,000, ईपीएफ 10,000। इधर चेक करो, इधर क्या रह गया? लूज टूल तो हो चुके हैं। बिल्डिंग रह गई 2 लाख, बिल्डिंग रह गई 2 लाख। कैश है आपके पास 2,000। तो अब ध्यान से देखो, कैश है 2,000 लेकिन आपको एक पेमेंट भी करनी है, ये पेमेंट भी करनी है आपको। तो इस पेमेंट का पैसा है आपके पास? सर पेमेंट का पैसा तो है ही नहीं आपके पास, तो क्या करूंगा? लोन लोगे सर? बिल्कुल, मैं एक लोन मान लूंगा और मैं एक लोन क्रिएट करूंगा बैंक ओडी के नाम से। कितने का? 30736। ध्यान रखना इस चीज का। अगर आपके पास पैसा नहीं है लेकिन पे ज्यादा करना पड़ रहा है तो आप बैंक लोन बना लोगे। सर अगर कैश में हो तो कैश में से डिडक्ट करना होता है? भाई अगर के मान लो वो कह देता कैश में पे करो, तो कैश भी मेरे पास सिर्फ 2,000 है, तो 2,000 एडजस्ट करके बाकी जो बचता वो मुझे ओडी बनाना पड़ जाता, क्योंकि कैश का तो नेगेटिव बैलेंस हो नहीं सकता, बैंक का हो सकता है इन फॉर्म ऑफ लोन। सर अगर कैश का सफिशिएंट बैलेंस होता तो फिर कैश से पे कर देते। इस क्वेश्चन में तो नहीं करते क्योंकि उसने साफ साफ बोला हुआ है चेक से है, लेकिन अगर कुछ ना लिखा होता तो बिल्कुल हम कैश में पे कर सकते थे। ओके सर। इस क्वेश्चन में तो ये मान लो कि ये एक हिडन एडजस्टमेंट थी आपके पास जिसका आपको पता होना चाहिए था यार। अच्छा यहाँ पे ना सेवन आएगा। चलिए, आप कोई डाउट है तो पूछिए वरना नोट कर लीजिए।
मैं म्यूट पे डाल रहा हूँ, 2 मिनट के लिए हूं नहीं मैं यहाँ, नोट कीजिए एक बार। हो जाए तो बता देना। सर हाँ जी। सर ये जो टीएस का 4th चैप्टर है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, सर इसमें ये चैप्टर रिलेटेबल है क्या इससे एडमिशन ऑफ पार्टनर्स और रिटायरमेंट? सर ये चैप्टर मैंने आपको कराया था, एडमिशन जब कराया था ना, तो एडमिशन से पहले यही चैप्टर कराया था। वो जो हमने किया था गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग होगा, वो इसी का ही तो पार्ट है। तो सर इसके आपने क्वेश्चन नहीं दिए थे ना, तो मैं कल देखता था तो मेरे को। हाँ, मैंने टीएसएस के क्वेश्चन नहीं दिए होंगे क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं है। देखो ये वाला टॉपिक था आपके पास एक पेज नंबर 45 पे। यस सर, आ गया समझ। ठीक है। हो जाए तो बता दीजिएगा।
हो गया भाई? एक सेकंड सर, बस जर्नल एंट्री। हो गया सर। लिख ली सर। थर्टीन्थ क्वेश्चन कराया था मैंने आपको। एक क्वेश्चन नंबर 14 दे रहा हूं, ट्राई करके रहना, थोड़ा समझा रहा हूं, ध्यान से समझना और होना चाहिए। XYZ 3 पार्टनर हैं आपके पास और 3 पार्टनर की रेशियो गिवन है आपको 4:3:1। बैलेंस शीट आपके सामने है, इसमें क्या डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये डेटर्स में गलती है यहाँ पे ना, एक सेकंड रुक जाओ। 89 माइनस 23,000 माइनस 12,000 माइनस 10 और 15 25,000 माइनस 15 16,500। ये तो ठीक है 12,500। इसको 1,000 रुपये कर लेना, ये 1,000 माइनस होगा, 13,500 माइनस 1,000 होगा, ध्यान रखना। अब इसमें आगे बढ़ो। वाई रिटायर करेगा एंड वाई, इसको ध्यान से देखना, वाई रिटायर फ्रॉम द फर्म सेलिंग हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। जो पार्टनर जाता है वो एक तरीके से अपना शेयर दे देता है, किसको? रिमेनिंग पार्टनर को, और बदले में रिमेनिंग पार्टनर उसको क्या देते हैं? गुडविल। तो ये गुडविल है, ये आपकी गुडविल है। सर कौन सी? सर इतना बड़ा बड़ा लिख तो रहा हूं। 3600 प्लस 4500, एक्स के हिस्से में आई 3600, जी के हिस्से में आई 4500, टोटल कर लो 8100 की टोटल गुडविल थी इसका मतलब। और ये टोटल गुडविल किसकी हिस्सा था? ये वाई का। वाई ने अपना शेयर बेचा तो उसको जो है 3600 और 4500 मिल गया। 4:5 की रेशियो में हुआ है, यानी ये आपकी गेनिंग रेशियो है। अब आगे जो है ये स्टॉक एप्रिशिएट करना है 20% से बिल्डिंग, 10% से जेएलपी को सरेंडर कर दिया गया। 8,000 आपके पास जेएलपी का आ गया तो आपके पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था और कैश इंक्रीज हो जाता था। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज इंक्रीज टू 10%, यानी न्यू प्रोविजन आपका 1350 हो जाएगा, 1,000 रुपये पहले से 350 से बढ़ जाएगा। इन्वेस्टमेंट को सोल्ड किया जाएगा 23,000 में, इन्वेस्टमेंट अभी 10,000 से है, तो इससे पहले कि आप सोल्ड करोगे उससे पहले आपको इसको इसका 13,000 से इंक्रीज करना है, जो कि रिवैल्यूएशन में चला जाएगा। अब ये आपके पास मेन जो इसमें एडजस्टमेंट है वो ये है कि नई फर्म की कैपिटल फिक्स कर दी गई 6 लाख, जो कि एक्स और वाई में उनकी नई रेशियो में डिवाइड हो जाएगी। तो आप एक तो न्यू रेशियो निकालेंगे और 6 लाख को उसमें डिवाइड कर देंगे, जो बैलेंस सीडी है वो 6 लाख के अकॉर्डिंग आ जाएगा आपके पास। और जब बैलेंस सीडी आपके पास आ गया तो एडजस्टमेंट आती थी ना फिर पार्टनर्स में, वो पार्टनर्स की एडजस्टमेंट आप कैश में करोगे। वाई का जितना अमाउंट बनता है उसको पे कर दिया जाएगा। सर यस सर। सर ये इन्वेस्टमेंट्स आर सोल्ड एट 23,000, फिर 23,000 पूरे पार्टनर्स में बांटने हैं? नहीं सर, क्यों बांटने हैं? कैश में ऐड होगा, कैश में या बैंक में, जो भी आपको गिवन है। ठीक है सर, फिर पूरा 23 होगा? पूरा 23 सर, बिल्कुल। और सर जैसे वो कैपिटल डेटर्स थे, अभी तो उसमें टूल लिखा होता, अगर बाय 10% होता तो हम 1250 से करते हैं, वो 12,500 से करते हैं, 13,500 से। 13,500 से ही करते सर, बट फिर ये होता कि 1,000 पहले से है, 1350 से और इंक्रीज हो गया, फिर ये कहानी नहीं बन सर, जाती है आपके पास। अगर बाय होता, बाय 10%। हाँ बाय का ही बता रहा हूँ सर, अभी तो ये है कि 10% है, तो इसका मतलब जो न्यू प्रोविजन आएगा वो न्यू प्रोविजन 1350 आएगा। 1,000 पहले से है तो 350 से इंक्रीज हो रहा है। Yes, sir. लेकिन अगर बाय होता तो फिर
आपका न्यू प्रोविजन जो है ना वो 2350 हो जाता। इसका सर मतलब 12,500 से नहीं करते? नहीं नहीं नहीं, 12500 से कभी नहीं करेंगे सर। ठीक है सर। हर्षिता कुछ कह रही थी। सर आप कैपिटल 6 लाख कह रहे हो, 60,000 है कैपिटल। सॉरी 60,000, सॉरी 60,000। मैं एक बार आपको इसका आंसर दे दूंगा, मतलब दे रहा हूँ अभी। सर भेज देना ना। पूरा सॉल्यूशन थोड़ी भेजूंगा भाई, 1 मिनट रुक जाओ, लिख लेना। कौन सा क्वेश्चन है? 14। So 14. ठीक है जी, लिख लो, मैं बोल रहा हूँ। रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट आएगा 15950। नहीं रुक जाओ, 1 सेकंड रुक जाओ, 1 सेकंड रुक जाओ। सर स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ले ले भाई। सर दिखा दो। हाँ, हाँ, हाँ। क्यों नहीं? हम्म। 1 सेकंड रुको यार, इसमें कर दूंगा। 1000। एक बार इसको चेंज करो पहले, ये बैंक को चेंज करो, बैंक को 8500 करो और डेटर को 13,000 करो। कर लिया? कर लिया? प्रोविजन फिर से 500 कर दें। हाँ, प्रोविजन 500 कर दो, बैंक में चेंज करो और डेटर में चेंज करो, क्योंकि फिर वो सॉल्यूशन मैंने उस हिसाब से कराया हुआ है, तो आपका मैच नहीं होगा फिर, और न्यू बुक्स में भी फिर यही आएगा ना, कोई इशू ना हो जाए। कर लिया? यस सर। Yes, sir. अब आंसर लिख लो, मैं बोल देता हूँ। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट तो बता दिया था मैंने आपको, सर वापस बता दो। तो 15950। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल में वाई का बैलेंस लिख लो, वाई इज अमाउंट 45081। 45081। हाँ जी 45081। बैलेंस शीट का टोटल आएगा 71,000। इसको कर लेना एक बार, बस आज इतना ही। Okay, sir. लीव कर दो मीटिंग। हाँ जी बिल्कुल कर दीजिए, थैंक यू। Thank you, sir.